डेढ़ दशक पहले राजनीति में सक्रिय हुई सुनीता वर्मा को मेरठ से जो है प्रत्याशी समाजवादी ने घोषित करा है। ये वही सुनीता वर्मा है जो मेरठ के नगर निगम इतिहास में पहली महिला दलित जो मेयर बनी थी। आइए हम जानते हैं क्या क्या रहेगा प्राथमिकता। अखिलेश जी ने भरोसा जताया, काफी कश्मकश के बाद अतुल का टिकट काट के आपको दिया है, क्या कहेंगी, कैसे जनता के बीच जाएंगी? जनता के बीच हम अपने विकास कार्य को लेके जाएंगे। जैसे सभी को पता है कि हमने अरबों रुपए के महापौर बनके जो विकास कार्य कराए हैं, सब पूरा मेरठ जानता है, सब लोग जानते हैं, और इसी आधार पे हमें टिकट मिला है और सब समाज मेरे साथ है। इसीलिए क्या नाम जी की वोट मांगने हम जनता के बीच में इसी हक से जाएंगे कि हमने विकास कार्य कराए हैं। एक स्टार प्रत्याशी आपके सामने है, भाजपा की सत्ता है यहाँ पर, मजबूत है, किस तरह से उस चुनौती को पार पाएंगी? वो तो कलाकार हैं, मुंबई भाग जाएंगे, वो क्या चुनौती देंगे। हम किसी की चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे, हम अपनी चुनौती अपने आप में है, हम जीत के दिखाएंगे। पहले यहाँ समीकरण होता था, बसपा देती थी वो समीकरण दलित और मुस्लिम का, लेकिन समाजवादी ने वही समीकरण दे दिया है, एक दलित को प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है, मुस्लिम और दलित। क्या कहेंगे इस समीकरण को? समाज है, मुस्लिम दलित के साथ। दलित मुस्लिम तो है ही, लेकिन सब समाज हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सभी का गठबंधन है और सब समाज मेरे साथ है। इस टिकट के असली सूत्रधार योगेश वर्मा, जिन्होंने पूरी पर्दे के पीछे कहानी लिखी, अतुल प्रधान अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। 24 घंटे में उनका टिकट आपने कटवा दिया और अपनी पत्नी को प्रत्याशी कैसे बना के लाए, इसके पीछे की कहानी बताएं। ये सहमति से हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें टिकट दिया, एक विश्वास जताया। एक जनरल सीट पे एक दलित महिला को वोट देकर एक बहुत बड़ा दलित समाज के ऊपर उन्होंने जो है वो किया है, एक सम्मान दिया है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, टिकट तो दिया ही दिया है उन्होंने। दलित समाज, मैं तो ये कहूँगा कि दलित समाज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगा। वो क्यों करेगा? टिकट दिया, सिंबल वहाँ से जब मैं लेके चला, टाइम थोड़ा कम था, उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया। हेलीकॉप्टर से मैं हिंडन तक आया, एक दलित के बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं, जाओ नॉमिनेशन करो। मेरठ की आवाम जनता, सर्व समाज के लोग, दलित, मुसलमान और तमाम जाति के लोग, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम लोग आपको चुनाव लड़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ उन्होंने हमें भेजा है, क्योंकि हम पिछले कुछ समय पहले हम यहाँ से मेयर थे। मेयर में भी सर्व समाज ने हमें वोट दिया था। सर्व समाज ने वोट देकर हमने सर्व समाज के लिए काम किया, तमाम लोगों के लिए काम किया, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि मेरठ की जनता जब से ये सिंबल हमारा हुआ है बहुत खुश है। कहीं पे ईद मन रही है, कहीं पे दिवाली मन रही है, किस लोगों के घरों में खुशियाँ हैं, तमाम लोगों की दुआओं से, क्योंकि रोजे भी चल रहे हैं और लोगों ने मंदिरों में जाकर और मस्जिदों में जा जाकर हमारे लिए दुआ मांगी है। उनका एहसान तो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। पूरी तरीके से हम मेहनत करेंगे और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये एहसान दलित समाज उतारेगा कि एक दलित के बेटे को हेलीकॉप्टर में बिठाकर नॉमिनेशन कराने के लिए भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले मेयर का चुनाव हुआ था, अतुल प्रधान की जो पत्नी थी वो मैदान में थी। समाजवादी का एक पूरी लॉबी थी जो अतुल प्रधान के साथ पूरी कैंपिंग में कहीं दिखाई नहीं दिया। आज आपके साथ वो लोग नामांकन करना है, कहीं ना कहीं टिकट दिलाने में भी उनका बड़ा रोल है। देखिए, जो हमें टिकट मिला है, तमाम पार्टी के लोग, चाहे रफीक अंसारी जी हो, चाहे शाहिद मंजूर जी हो, चाहे अकील मुर्तजा हो, चाहे जिला अध्यक्ष हों, पूर्व जिला अध्यक्ष हों, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, हापुड़ के जिला अध्यक्ष हों, समाजवादी पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने ये कहा जो वोट ओबीसी पे चला गया था, ये सब लोग मिलकर वो वोट सपा पे वापस लाएंगे क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ तमाम मुस्लिम समाज है और हर तरीके से वोट देगा। तमाम मुस्लिम समाज, दलित समाज, यहाँ पर और समाज, तमाम पार्टी के लोग मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। और जो लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो चुनाव मैदान में हैं, जो ये सोच रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सबके अरमानों में पानी फिर गया है। और ये सिंबल, ये जो टिकट मिला है, ये सहमति के आधार पर मिला। अतुल प्रधान जी का भी योगदान रहा। साथ दिखाई देंगे अतुल प्रधान चुनाव में? बिल्कुल साथ रहेंगे। उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है। आखिरी सवाल है मेरा, भाजपा का स्टार प्रत्याशी अरुण गोविल, जिसको ऑन स्क्रीन राम
बनाकर उतार दिया गया है मैदान में, किस तरह से उस चुनौती को पार पाएंगे आप दोनों मिलकर? आप पे कुछ मुकदमे भी हैं, जिला बदर की फाइल भी तैयार है आपकी। देखिए, जिला बदर की जो फाइल है, मैंने तो अभी एमएलए का भी चुनाव लड़ा था और एमएलए के चुनाव के बाद में मेरे 14 मुकदमे बरी हो गए थे। जो 2 अप्रैल जो दलितों का आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन था, उसमें मेरे पे मुकदमे लगाए थे और वो मुकदमे जो है वहाँ पर जो चले थे उसमें से 12 मुकदमे बरी हो गए और उन्हीं मुकदमों के ऊपर मेरे पे रासुका लगी थी और उन्हीं मुकदमों के ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगी है। अभी गुंडा एक्ट की फाइल चल रही है। ये आपको गलतफहमी है। जिला बदर की बात जो कर रहे हैं आप, ये आपको गलतफहमी है। दूसरी बात, नहीं, पहले मैं इसी की बात बता दूं। आप जिला बदर की बात कर रहे हैं, हम नेता हैं, गुंडे नहीं हैं। पहली बात तो हम समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं। हम विधायक रहे हैं, हम मेरठ की जनता की आवाम के मेयर रहे हैं। मेयर जिला बदर की बात तो ये है, जो सुनीता जी का टिकट हुआ है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर था, प्रशासन आप पे बड़ी कार्रवाई न कर दे, इसलिए आप अपना नहीं पत्नी का टिकट करा करना है। ये हो सकता है आपको मालूम हो, चर्चा यही है, सब जानते हैं, सच्चाई भी। मैंने अपने मिसेज के लिए, क्योंकि हमने पहले से ही प्लान किया था कि हमें क्या करना है। ये मेयर थी, नाम बड़ा मेयर का होता है और मैं विधायक रहा हूँ, लेकिन एमपी का भी मैंने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव मैंने मेयर साहब इनको लड़ाने के लिए ही मैदान में उतारा है। जीत का गणित बताएंगे अपना? और अरुण गोविल से कहां तक टिक पाएंगे आप? अरुण गोविल तो कलाकार है, बॉम्बे चला जाएगा और सभी लोग, मेरठ की आवाम, जनता उनको क्या नाम है बॉम्बे भेजेगी और यहाँ मुकाबला कुछ नहीं है। यहाँ लोकल का अगर कोई उम्मीदवार होता तो हो सकता था थोड़ा बहुत मुकाबला हो। वो अपने घर में जो टूट फूट हो गई है, जिन लोगों को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए था उनको टिकट नहीं मिला है, वो उन्हीं को मना लें। वोट बाद में मांगेंगे, पहले उन्हीं को मना लें। दूसरी बात यह है, अरुण गोविल कलाकार हैं। कलाकार राम का नाम लेके, उनको राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने गद्दी के लिए त्याग दे दिया था, वनवास चले गए थे वोट मांगने के लिए, गद्दी के लिए, उसके लिए नहीं। राम सब हमारे दिल में भी राम बसते हैं। राम जो है अयोध्या में है, सब लोग जा रहे हैं, हम राम को सब लोग मानते हैं, लेकिन कलाकार को राम कोई नहीं मानेगा। कलाकार तो कलाकार है, राम को सब मानेंगे, कलाकार को राम कोई नहीं मानेगा। जीत आप ही की निश्चित है? जीत जनता हमारी साथ है और जनता हमारी साथ है और जीत निश्चित है। गठबंधन की जीत होगी और गठबंधन यही नहीं, आसपास के जितनी भी सीटें हैं, ये जो टिकट हुआ है दलित महिला, मतलब इनका टिकट जो हुआ है, इसका असर आसपास पूरे पश्चिम में पड़ेगा। हेलीकॉप्टर से भेजा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, टिकट सिंबल देकर भेजा है, जाओ दलित के बेटे को एक जनरल सीट पे टिकट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दलित समाज जो है उनका एहसान उतारेगा। बहुत शुक्रिया योगेश जी। बिल्कुल ये थे योगेश वर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो एक यहाँ से बड़ी जीत दर्ज करेंगे और अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट और सिंबल देकर एक दलित के बेटे को हेलीकॉप्टर से भेजा है। अरुण गोविल को भी उन्होंने भारी प्रत्याशी बताया है। अब देखना है कि योगेश वर्मा अपनी पत्नी के साथ मेरठ की लोकसभा सीट पर कितनी वोटें हासिल कर पाते हैं। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।